विज्ञान एक बार कोर्स पूरा हो गया है। अब दोबारा से फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल किसे कहते हैं, उसका उत्पादन और प्रबंधन की हमें क्यों आवश्यकता हुई है, क्यों आवश्यकता होती है, इसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। आप जानते हैं हम सभी को किसकी आवश्यकता होती है, हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। अब ये भोजन कहाँ से आता है, क्या हम अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? आपने देखा होगा कि हम अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते, न ही जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो भोजन कौन बनाता है, किससे प्राप्त करते हैं हम? पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पौधे ही एक ऐसे सजीव है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं पौधे अपना भोजन? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हम और जीव जंतु जो भी सजीव है वो सब किस पर निर्भर रहते हैं, पादपों पर निर्भर रहते हैं। हम जो भी भोजन करते हैं हमको किससे प्राप्त होता है, या तो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है या जंतुओं से प्राप्त होता है। और जीव जंतु किस पर निर्भर रहते हैं, वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से, जमीन में से जल और खनिज लवण को लेकर के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जीव जंतु भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। हम सभी किस पर निर्भर रहते हैं, पादपों पर निर्भर रहते हैं। सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, हम जो भोजन करते हैं उसका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं, ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो ये ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, खाना खाने से, भोजन करने से, अर्थात पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। तो हम उसका उपयोग किस में करते हैं, उसको बचाते हैं, पाचन करने में, श्वसन करने में और उत्सर्जन करने में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हमें भोजन पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पौधे और जंतुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है। अब हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, सबको भोजन देने के लिए पेड़ पौधों की अधिक आवश्यकता होती है। हम सब्जियां और ये तो घर में उगा सकते हैं, कोई छोटी जगह पर भी हम अपने लिए कर सकते हैं, परंतु जब इतनी बड़ी जनसंख्या है उसको भोजन प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अधिक पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, उनको अधिक बोना पड़ेगा। तो जो भी बड़े स्थान पर बड़े स्तर पर जब पौधों को बोया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब हमको भोजन की आवश्यकता होती है, गेहूँ एक छोटी सी जगह पे तो हम उगा नहीं सकते, तो एक ही किस्म के पौधे जब बड़े पैमाने पर हम उगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फसल कहते हैं। तो जब हम फसल उगाते हैं उससे ही, जब किसान फसल को उगाता है उसी से ही हम सब जीव जंतुओं का और सभी सजीवों का भोजन होता है। तो आपको ये याद रखना है, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम किस पर निर्भर रहते हैं, हम पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। सभी सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। ये आपको कॉपी में लिखना है, फसल किसे कहते हैं, और ये उतारना भी है कॉपी में।